नमस्कार। 20/24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर सलाम। मानवीय गतिविधियां पहले से अछूते पारिस्थितिक तंत्र में गहराई तक प्रवेश कर रही है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है और लोगों के लिए नए जोखिम भी पैदा हो रहा है। इस संदर्भ में यूसी संता बारबारा की एक अध्ययन में पाया गया है कि भूमि उपयोग में परिवर्तन अमेज़न बेसिन में मनुष्यों में पीत जड़ के मामले में वृद्धि में योगदान दे रहा है। बायोलॉजी लेटर्स में प्रकाशित इस शोध में इस वृद्धि को जंगलों और शहरों क्षेत्र का बीच की बढ़ती सीमा से जोड़ा गया है। दर्शक, जंगल का पास रहने वाले मनुष्यों में पीत जड़ का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। प्रोफेसर एंडी मैकडोनाल्ड और चेरी ब्रिक्स के सह मार्गदर्शन में डॉक्टरेट की छात्रा और इस शोध की लेखिका केसी रिंग ने ये बात सामने लेके आई। और इसका कारण ये है कि मनुष्य उन क्षेत्रों में अतिक्रमण कर रहा है जहां ये बीमारी प्राकृतिक रूप से फैल रही है, जिससे जंगल में इसकी संरक्षण का एक चक्र बाधित हो रहा है। अतीत में दक्षिण अमेरिका में पीत ज्वर दुर्लभ हो गया था और मुख्य रूप से वन क्षेत्रों में रहने वाले बंदरों तक ही सीमित था। ये गिरावट 19वीं सदी का उत्तरार्ध और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में चलाए गए प्रमुख जनस्वास्थ्य अभियानों की सफलता को दर्शाती है। हालांकि अब ये चिंता बढ़ा दे रही है कि ये बीमारी शहरी संचरण चक्रों को पुनर्स्थापित कर सकती है, जिससे ये जानवरों पर निर्भर हुए बिना सीधे मनुष्यों में फैल सकता है। इस प्रवृत्ति की जांच करने के लिए रिंग, मैकडोनाल्ड और कनिष्ठ शोध विशेषज्ञ टेरल शिपिन ने अमेज़न बेसिन के अंतर्गत ब्राजील, पेरू और कोलंबिया की जिलों से पीत जड़ के मानव मामले का रिकॉर्ड का विश्लेषण किया। यहाँ राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों से प्राप्त आंकड़े में ब्राजील के लिए 2000, कोलंबिया के लिए 2007 और पेरू के लिए 2016 तक का डेटा शामिल था। उन्होंने मैप बायोमास प्रोजेक्ट से भूमि उपयोग डेटा का भी उपयोग किया, जो भूदृश्यों का वन, कृषि, चारागाह और शहरी क्षेत्र जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। शोधकर्ताओं ने फिर ये जांच की कि मामले की दर 3 भौगोलिक कारकों से कैसे संबंधित है, जहां वन क्षेत्र का औसत आकार, वन सीमा घनत्व और वन तत्व शहरी क्षेत्र का बीच संपर्क की सीमा। प्रारंभिक मॉडलों से पता चला कि जिन क्षेत्रों में वन सीमा अधिक होती है, वहां शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क की संभावना अधिक होती है। हालांकि जब अतिरिक्त कारकों को शामिल किया गया तो सबसे मजबूत कारक वनों और शहरी क्षेत्र के बीच प्रत्यक्ष संपर्क की मात्रा साबित हुई। दर्शक, वन शहरी निकटता में 10% का वृद्धि से शहरी क्षेत्र के बीच संपर्क की संभावना 0.09 गुना बढ़ गई, जो वार्षिक संपर्क की संख्या में 150% की वृद्धि के बराबर है। अध्ययन किए गए क्षेत्रों में ये संपर्क प्रतिवर्ष लगभग 13% की दर से बढ़ रहा है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, 20/24/7 रांची।